लास्ट ईयर और इस साल भी इंटरनेट पर एक गेम ने खूब धमाल मचाया, रेड डोर एंड येलो डोर। अगर आपने ये गेम नहीं देखा या फिर आप इस गेम को नहीं जानते हो तो पहले आप ये फुटेज देखें, फिर आगे बात करते हैं। Any other colored door. Red door, yellow door, any other colored door. Red door, yellow door, any other colored door. Red door, yellow door. ये गेम टोटल डिमोनिक है, यानी जिन्नात का इन्वॉल्वमेंट है इस फिजिकल गेम में। वो कैसे है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस गेम को खेलने के तरीके कार पर। 4 स्टेप है इस गेम को खेलने की। स्टेप नंबर 1, 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं इस गेम को खेलने में, एक गाइड है और एक सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट वो जो इस गेम को खेलेगा और गाइड वो जो इंस्ट्रक्शन देगा सब्जेक्ट को इस गेम को खेलने के बारे में। गाइड जो है वो क्रॉस लेग करके ग्राउंड पर बैठ जाता है एक पिलो को अपनी गोद में लेकर, और सब्जेक्ट जो इस गेम को खेलेगा यानी रेड डोर येलो डोर इस एडवेंचर में इन्वॉल्व होगा, वो इस पिलो पर सर रखकर बैठ जाता है। नाउ सब्जेक्ट को जो इस एडवेंचर को खेलने वाला है उसको अपने हाथ हवा में खड़े रखने हैं और गेम के दौरान रिलैक्स फील करना है, मेडिटेशन टाइप करना है, आंखें बंद रखनी है और हाथ हवा में ऊपर रखने हैं। नाउ जो गाइड है इस गेम में वो सब्जेक्ट की कनपटी पर मसाज करेगा और ये मंत्र लगातार पढ़ेगा। मंत्र है रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर, इफ यू आर इन द रूम दे कैन ज्वाइन इट। यानी रेड डोर येलो डोर या फिर किसी भी कलर का डोर, अगर हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है वो हमें ज्वाइन करे। अब आप लोग जो हक वर्सेस बातिल चैनल को रेगुलरली देखते हो वो समझ ही गए होंगे कि ये किसे ज्वाइन करने की बात कर रहा है, ये किसको दावत दे रहे हैं अपने साथ इस गेम को खेलने की, जबकि रूम के अंदर इन दोनों लोगों के अलावा कोई और नहीं है। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। गाइड जब लगातार ये चांट करता है रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर, इफ एनी अदर आर इन द रूम दे कैन जॉइन अस, इस मंत्र को लगातार सुनने से सब्जेक्ट ट्रांस में पहुंच जाता है। ट्रांस सोने और जागने के बीच की स्टेज को कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कंप्लीट ना तो सोया है और ना कंप्लीट जागा है। यानी जो सब्जेक्ट है जो गेम को खेल रहा है, जो इस मंत्र को लगातार सुन रहा है, ना तो वो कंप्लीट सोया है और ना वो कंप्लीट जागा है। एक तरह की हाईली इमेजिनेटिव स्टेज में पहुंचने की बात यहां पर हो रही है। कुछ मिनट की चांटिंग के बाद सब्जेक्ट को बंद आंख से अपने दिमाग में विजुअलाइज करने से कुछ हॉलवे और कुछ डोरवे नजर आने लगते हैं। स्टेज 4 में गाइड सब्जेक्ट से पूछता है कि क्या वो कोई दरवाजा देख रहा है, यानी बंद आंखों से अपने दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन करने से जैसे वो रियल में महसूस कर रहा हो। अगर सब्जेक्ट कहता है कि वो कोई दरवाजा देख रहा है तो यहां से गेम स्टार्ट हो जाता है। गाइड सब्जेक्ट को बोलता है कि वो अपने हाथ नीचे कर ले। यहां पर गाइड का काम खत्म हो जाता है। सब्जेक्ट गेम में एंटर हो चुका है। सब्जेक्ट का अपनी कॉन्शियस पर और अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। बाहर से देखने पर यह लगेगा कि सब्जेक्ट सो रहा है, जबकि सब्जेक्ट अपने दिमाग में हॉलवे और डोरवे की दुनिया में एंटर हो चुका है ना इंटरेस्टिंग एडवेंचर। आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आगे क्या होता है। आगे का सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस एडवेंचरस है, यानी कोई फिक्स नहीं है कि हॉलवे और डोरवे के अंदर उसको क्या मिलेगा, किस हॉलवे के अंदर उसको कौन मिलेगा और किस डोर को ओपन करने से उसको आगे क्या सरप्राइज मिलने वाला है, ये कुछ डिफाइन नहीं है। डोरवे और गेटवे की एक दुनिया है जिसके अंदर सब्जेक्ट मेंटली एंटर कर चुका है। खैर मुख्तलिफ लोगों ने इस गेम को इंटरनेट पर मुख्तलिफ टाइम पर खेलते हुए कुछ मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। जैसे एक हॉलवे है, उसमें एक सूट पहनकर मास्क लगाकर एक इंसान बड़ी क्रीपी हरकतें करता है, कुछ डांस टाइप का अजीब सी हरकतें करता है। कुछ लोगों को जिन दिखते हैं, कुछ लोगों को एक डोर ओपन करने पर बहुत सारी घड़ियां ही घड़ियां नजर आती हैं। ऐसे मुख्तलिफ एक्सपीरियंस लोगों को हुए हैं इस गेम को खेलते हुए। इस गेम की इंस्ट्रक्शन में यह है कि 10 मिनट से ज्यादा सब्जेक्ट को ये गेम को नहीं खेलना। एग्जैक्ट 10 मिनट के एडवेंचर के बाद गाइड सब्जेक्ट को जगा देता है। ऐसा कहा गया है कि अगर सब्जेक्ट 10 मिनट से ज्यादा इस गेम को खेल लेगा तो उसका दिमाग हमेशा के लिए
लिए कैद हो सकता है या फिर वो पागल भी हो सकता है। ये तो थी डिटेल्स अबाउट इस गेम को खेलने की, लेकिन आपको हमेशा की तरह हक वर्सेस बातिल चैनल की टेंडेंसी के हिसाब से पर्दे के पीछे की बात बताते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ये गेम है क्या? जनरली इंसान मीठी नींद भी सो नहीं पाता, यानी नींद तो सब लेते हैं, सभी सोते हैं, लेकिन मीठी नींद अक्सर लोगों को नहीं आती। यहाँ पर इस गेम के अंदर इंसान बड़ी मीठी नींद सोता तो है और उसको ड्रीम्स भी नजर आते हैं, यानी ड्रीम्स के अंदर माइंड को कंट्रोल करने की बात चल रही है यहाँ पर। कैसे इस मंत्र को रेड डोर, येलो डोर, एनी अदर कलर डोर, इस मंत्र को चांट करने से सब्जेक्ट डोर की दुनिया में पहुंच जाता है। किसने खोजा इस गेम को? ऑनर कौन है इस गेम का? सब सवाल के आपको आंसर मिलेंगे, आप वीडियो को आखिर तक देखिए। अभी इस पॉइंट पर इस गेम से पॉज लेते हैं और आपको बताते हैं लूसिड ड्रीमिंग के बारे में। लूसिड ड्रीमिंग यानी सपनों की दुनिया में होश कायम रखते हुए ट्रैवल करना। लूसिड ड्रीमिंग में एक इंसान सोते हुए यानी नींद में जो सपने देखता है, उन सपनों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, ऐसा बताया जाता है। शेख चिल्ली का तो हम सबने सुना है, उसने डे ड्रीमिंग की, या कहो कि ख्याली पुलाव बनाए। जागते हुए अपने किसी बिजनेस की बुनियाद पर प्रॉफिटेबल ख्याल करना डे ड्रीमिंग है। लूसिड ड्रीमिंग डे ड्रीमिंग का बिल्कुल अपोजिट है। लूसिड ड्रीमिंग पर लियोनार्डो द कैप्रियो की एक मूवी भी आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो मूवी भी मैंने नहीं देखी, लेकिन उस मूवी के बारे में मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे बताया था, जहां वो सपनों की दुनिया के अंदर जाकर कुछ रियलिटी को ठीक करता है और कुछ लोगों को कत्ल भी करता है। खैर, लूसिड ड्रीमिंग पर आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। लूसिड ड्रीमिंग पर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बताएं। एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, मेरे वीडियो पर अक्सर 20 कमेंट तक आ जाते हैं, तो 20 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। अगर 20 कमेंट्स के अंदर लोग चाहते हैं कि मैं लूसिड ड्रीमिंग पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये हक वर्सेस बातिल चैनल की एक एंगेजमेंट एक्टिविटी भी हो जाएगी अपने उन बेहतरीन क्यूरियस नाजरीन के साथ जो हक वर्सेस बातिल चैनल को रेगुलरली देखते हैं। आप ही की वजह से हम ये वीडियो बना पाते हैं, आप ही के कमेंट और व्यूज की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है क्यूरियोसिटी की दुनिया में पर्दे के पीछे की दुनिया की हकीकतों से आपको रूबरू करवाना। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। रेड डोर येलो डोर गेम के अंदर जो एक्टिविटीज है, यानी 4 स्टेप हैं जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, उससे सब्जेक्ट लूसिड ड्रीमिंग की दुनिया में पहुंच जाता है। अब आपको थोड़ी सी हकीकत बताते हैं, एक हदीस से आपको रूबरू करवाते हैं। नबी अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब 3 जानिब से आते हैं। एक तरह के ख्वाब है जो अल्लाह की जानिब से आते हैं, एक तरह के ख्वाब हैं जो अपने जाती नफ्स की जानिब से आते हैं, और तीसरे तरीके के ख्वाब हैं जो शैतान की जानिब से आते हैं। अल्लाह की तरफ से जो ख्वाब आते हैं उनकी ताबीर हमें उलेमा बता सकते हैं। अल्लाह की जानिब से जो ख्वाब आते हैं, जो हर इंसान को आते हैं, वो ख्वाब या तो वार्निंग हो सकते हैं या फिर कोई खुशखबरी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया जिसकी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की। मिस्र के बादशाह को जो ख्वाब आया अल्लाह की जानिब से, वो एक वार्निंग थी मिस्र के फ्यूचर को लेकर। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर ये वाकया पूरा डिटेलली आपको मिल जाएगा। दूसरी तरफ के ख्वाब हैं जो हमारे अपने पर्सनल नफ्स की तरफ से आते हैं, हमारे मकासिद, अजीजों से मोहब्बत या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे वजूद में शिद्दत को पकड़ ले। उसी शिद्दत की वजह से हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये ख्वाब हमारे नफ्स की जानिब से आते हैं जो हमें बड़े रियल मालूम पड़ते हैं। तीसरी तरह के ख्वाब हैं जो हमें शैतान मरदूद की जानिब से आते हैं। अब इब्लीस तो इतना फारिग नहीं है कि वो बारी बारी से इंसान के दिमाग में आकर वसवसे डालेगा और उनको ख्वाब देगा। ये ख्वाब जो हमें शैतान मरदूद की जानिब से आते हैं, ये वो शैतान है जो हमारे बाएं कंधे पर मुसल्लत है। इसको हमजात जिन भी कहते हैं। इस शतूमड़े का काम है कि इंसान को परेशान करता रहे। ये हमें मुख्तलिफ ख्वाब दिखाकर परेशान करता है। हम में से हर किसी को ख्वाब आते हैं अपने अजीजों से लड़ने के, ये इसी हमजात जिन की तरफ से आते हैं। कई बार हमें डरावने ख्वाब आते हैं, ये भी इसी हमजात जिन की जानिब से आते हैं, या कई बार इन डरावने ख्वाबों में किसी बाहरी जिन का भी इंटरवेंशन हो सकता है। टॉपिक से हटकर आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमेशा आयतल कुर्सी पढ़कर सोएं और चारों कुल का भी विर्द करें। आयतल कुर्सी की फजीलत से हमारी हिफाजत पर फरिश्ते मामूर हो जाते हैं। मैं पर्सनली हर रोज कोशिश करता
करता हूँ कि आयतुल कुर्सी को पढ़कर सोऊं, क्योंकि मैं इन शैतानों की हरकतों पर रिसर्च करता हूँ। अगर किसी दिन मुझसे आयतुल कुर्सी को पढ़ना मिस हो जाता है तो मुझे भी अजीब अजीब से ख्वाब आने लगते हैं। कमिंग बैक टू पॉइंट, गेम रेड डोर येलो डोर में सब्जेक्ट जिन ख्वाबों की दुनिया में पहुंचता है वो ख्वाबों की दुनिया में इसी शैतान हमजात का इंटरवेंशन होता है, और इसी हमजात जिनकी कारकर्दगी की वजह से सब्जेक्ट इस ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाता है। एक तरह से सब्जेक्ट पॉजेस हो जाता है। इस एडवेंचर को करने वाले इंसान पर जो इस गेम को खेलता है, उन 4 स्टेप के बाद इस हमजात जिनका कंट्रोल उसके दिमाग पर हो जाता है। यानी इस मंत्र को पढ़ने से रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर इफ एनी अदर वन हियर इज प्रेजेंट दे कैन जॉइन अस, इस मंत्र को लगातार सुनने से सब्जेक्ट अपने दिमाग का कंट्रोल शैतान को दे देता है। अब यह जिन इसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल डालता है। इस जिन को वसवसे डालने की ताकत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे रखी है। ये वसवसे ही एक्सट्रीम पर जाकर हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन कर देते हैं और ये ख्वाब लूसिड ड्रीमिंग की हालत में सब्जेक्ट को रियल फील होते हैं। यहां से ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के कलाम को विर्द करने से ये डीमन हमजात का कनेक्शन हमारे वजूद से खत्म हो जाता है और फरिश्ते हमारी हिफाजत पर मामूर हो जाते हैं। जबकि ऐसे किसी शैतानी मंत्र को पढ़ने से फरिश्ते हमारी हिफाजत से हट जाते हैं और हम इस शैतान की पनाह में आ जाते हैं। इस शैतान का सब्जेक्ट के दिमाग पर कब्जा हो जाता है और फरिश्ते हमें छोड़ देते हैं। इस गेम को खेलने वाले को इंस्ट्रक्शन है कि वो सिर्फ ये गेम 10 मिनट तक ही खेले। 10 मिनट से ज्यादा अगर वो ये गेम खेलेगा तो उसका अपने दिमाग से हमेशा के लिए कंट्रोल खत्म हो जाएगा, यानी वो इंसान पागल हो सकता है। लेकिन इन मासूम लोगों को ये नहीं पता ये गेम खत्म करने के बाद भी, यानी 10 मिनट बाद जब वो ऑफिशियली इस गेम को खत्म कर देते हैं, उनको लगता है कि वो गेम खत्म हो चुका है, लेकिन यहां से गेम शुरू होता है। ये शैतान जो उसके दिमाग में घुसकर एक्सट्रीम वसवसे डाल आया है, ये फ्यूचर में भी उसके दिमाग में बिना इस गेम को खेले भी वसवसे डालने की ताकत को हासिल कर चुका है। और इस गेम को खेलने के बाद जो सब्जेक्ट ने इस गेम के जरिए शैतान को अपने दिमाग पर ताकत दी है, वो हमेशा शैतान के रहमो करम का मुहताज रहेगा। मैं अपने सभी सुनने वालों से ये कहना चाहता हूं कि आलमे अरवाह के अंदर हम सब ने अपनी जान का सौदा पहले ही अल्लाह सुब्हानहू तआला से जन्नत के एवज कर लिया है। हम सभी को चाहिए कि हम अल्लाह की गुलामी कबूल करें, इस टाइप के शैतानी गेम से दूर रहें और अपने वजूद का सिर्फ कंट्रोल अल्लाह सुब्हानहू तआला के मजहब यानी इस्लाम को दे। इससे बेहतर है कि हम फीड करें अपने बाएं कंधे पर बैठे हुए शतूमड़े को। बेहतर यह है कि हम गिजा दे अपनी रूह को, और हमारी रूह की गिजा है नमाज। नाज़रीन, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप मुझे इजाजत दें नेक्स्ट वीडियो तक की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट कर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है। आप बने रहें हमारे साथ हक के इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।